नगर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब 9 वार्डों में सभासद पदों के लिए 11,623 मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। वार्ड नंबर 2 में लगातार 2 बार भाजपा के सभासद रह चुके सुकुमार सरकार पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। डोर टू डोर जाकर अपने समर्थन में अपने चुनाव चिन्ह ईंट के ऊपर वोट करने की अपील कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं हमारा जो धर्म गुरु हरिचांद गुरुचांद और मेरे गुरुदेव गोपाल बाबा उनको प्रणाम करता हूं, जय हरि बोल करता हूं। 10 साल से हमने इस जनता का सेवा किया। उससे पहले मैं संसद प्रतिनिधि था, उस दौरान भी जनता का सेवा किया। सबसे पहले मैंने तो लोगों का पेंशन इतना बना दिया कि कोई छूट ही नहीं गया। वार्ड नंबर 2 क्यों 9 वार्डों में भी मैंने काम किया है और रोड, नाली, बिजली का खंभा ये सब उपलब्ध कराया है। करीबन 1 करोड़ से ऊपर वार्ड नंबर 2 में काम हुआ है। सुंदर सुंदर वो सामुदायिक भवन भी बना है जो देखने लायक है। हर मोहल्ले में हमने ये काम करवाया है और पेंशन हो गया, रोड, नाली ये सब कुछ मैंने किया है ये 10 साल में। थोड़ा बहुत अभी जो बाकी रह गया है वो इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। और जनता मेरे साथ है। मैं 10 साल से बीजेपी सरकार में था, तन मन धन से बीजेपी सरकार में काम किया हूँ, निष्ठावान होकर काम किया हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अंतिम समय में मुझे धोखा दिया गया है। दूसरे को अपने ही घर में उस टिकट को दिया गया है। ये मेरे से घात हुआ है। ये बताइए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपके अगेंस्ट में एक भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा निर्दलीय कैंडिडेट, किसको चुनौती मारता है? सुकुमार सरकार को वोट देंगे तो क्यों देंगे जनता? देखो, मैंने काम किया है, काम बोलता है, लोगों को काम किया है, सुख दुख में साथ दिया है। रात के 11-12 बजे भी मुझे बुलाया तो मैं उनके सुख दुख में पहुंचा हूं। ये जनता का कहना है, मुझे कहना नहीं है। अब जनता से भी पूछ सकते हैं कि हर समय में हम जनता के साथ खड़े रहे। ये नहीं कि आज आया और 10 दिन बाद आया। मोहल्ले में, हर मोहल्ले में हफ्ते में 2 बार 4 बार चक्कर लगता है और जहाँ कहीं भी मौत हो, खुशी का माहौल हो, मुझे तुरंत ही सूचना मिलते ही मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसीलिए लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? 23 तारीख को मतदान जनता से क्या अपील है? देखो, मैं निर्दलीय दल से लड़ रहा हूँ और एक ही अच्छे चिन्ह मैंने 1, 2, 3 करके चुनाव चिन्ह दिया जाता है। उसमें मैंने ईंट सबसे पहले रखा था और क्योंकि ईंट से लोगों का घर दिया हूँ, ईंट दिया हूँ और घर दिया हूँ। ईंट से घर बना है। करीबन 350 घर मैंने वार्ड नंबर 2 में दिया है। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको घर नहीं मिला है। बाकी छोटा मोटा 2-1 छूट गया है, जिसके कागजी कार्रवाई पूरा ना होने के कारण छूटा है। ऐसे कोई छूटा नहीं है। जनता से क्या अपील है सर के लिए? जनता से हमारा यही अपील है कि हमने काम किया है और काम के बूथ पर मैं वोट मांग रहा हूं जनता से। जनता खुश है। जनता कहता है कि नहीं, जो बंदा काम किया है और हमारा रात दिन में हमारा साथ रहता है, जुड़ा रहता है, हम ऐसे बंदे को चुनेंगे जो आगे भी काम करे। वहीं वार्ड नंबर 8 से युवा समाज सेवी, पूर्व सभासद रह चुके वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी सत्यजीत विश्वास ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और अपना चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट करने की अपील की। ये पिछले 5 साल में सभासद रहा हूँ और जो भी छोटे मोटे काम रहे हैं वार्ड के मैंने किया है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। देवतुल्य जनता है हमारी और मेरा पूरा परिवार, मान लिए परिवार ही यही है। वार्ड मेरा पूरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के लिए जो करूँगा वही वार्डवासी के लिए करूँगा। जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? अगर जीतेंगे क्या क्या विकास करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता की बड़े बड़े मुद्दे तो नहीं है। रोड, नाली, बिजली यही सब छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं। पेंशन, सफेद कार्ड कुछ बनवाएं, कुछ अगर आधा अधूरा रह गया वो मैं अगले कार्यकाल में पूरा करूँगा। इस वार्ड में लगभग 900 मतदाता है। सभी लोगों का बड़ा अपेक्षा आपके सत्यजीत बहुत विकास करेंगे। क्या वो अपेक्षा खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरूंगा, 100% खरा उतरूंगा। मैंने विकास किया है और आगे भी करता रहूँगा। डबल इंजन सरकार है आपके वार्ड में। यहाँ पर अगर आप भी बीजेपी से बिलोंग करते, अगर आप बहुमत से जीतेंगे
जीतने के बाद इस वार्ड में यूनिक कार्य क्या करेंगे? यूनिक कार्य जैसे हमारे यहाँ देखिए ज़्यादा यूनिक कार्य तो नहीं है, ये छोटे मोटे कार्य हैं, रोड नाली का कार्य रहता है ज़्यादा, और लोगों को असुविधा ना हो, लोगों के घर में बीपीएल जाए, लोगों के घर में बिजली जाए, ये आजकल मुद्दा उठ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीटर का, वो ना आए ना, यही सरकार से प्राथमिकता रहेगी। मेरा पूरा पुरजोर कोशिश रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीटर यहाँ ना लगाए जाए देखिए, ताकि आगे किसी को असुविधा। देखिए यहाँ छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे, जैसे ही चार्ज खत्म हो जाएगा बिजली गायब हो जाएगी। यहाँ तो जुगाड़बाजी चलता ही है, जैसे 2 दिन का लाख का बिल आ रहा है तो कि महीने में किस्त बांध देते थे हम, अब वो किस्त भी नहीं बांध पाएंगे, तो असुविधा तो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर से। वहीं वार्ड नंबर 5 से सौरभ मंडल की पत्नी सिउली मंडल ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि अगर जीत गई तो इलाके का चौमुखी विकास करूंगी। विकासों में बहुत सारे असुविधा हो रही है, रास्ते नालियाँ सारी टूटी फूटी है, उन नालियों को सुधारा जाएगा। वार्ड में जैसे हमारे मंजीत कौर जी निर्विरोध चेयरमैन बन के नगर पंचायत पहुंची तो उन्हीं का मैं सभासद हूँ, उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ और उनका कहना यह है कि मेरे सभासद आएंगे तो काम दुगना होगा। जैसे डबल इंजन सरकार है तो ये 4 इंजन वाली सरकार हो जाएगी, मतलब केंद्र से लेके नीचे तक पूरा भाजपा का पूरा रहेगा सहयोग और कोई काम नहीं रुकेगा, हर काम जोर शोर से होगा। हमारे वार्ड में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, एक बारात घर नहीं है, एक रेन बसेरा नहीं है, हर चीज़ों को हम जोर शोर से लाएंगे काम और ठोक के काम करेंगे और नगर पंचायत को चमका के दिखाएंगे। जो हमारा नगर पंचायत 10 साल पीछे चला गया है उसी नगर पंचायत को हम 20 साल आगे करके दिखाएंगे और हर जगह से नई नई योजनाओं का लाभ हमें दिलाएंगे। जो भी घर अधूरे हैं हमारे वार्ड में, जिनको उनका लाभ नहीं मिला है, पैसे रुके पड़े हैं, उन पैसों को हम लोगों तक पहुँचाएंगे और अपने वार्ड का विकास कराएंगे और कोई मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। एक ही लक्ष्य रहेगा, विकास विकास विकास। वार्ड नंबर 6 से वरिष्ठ समाज सेवी आशुतोष राय की धर्मपत्नी लक्ष्मी राय सभासद का चुनाव लड़ रही हैं। घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह गैस के चुनाव पर वोट करने की अपील कर रही हैं और कहा कि मैं 24 घंटा पिछले कई सालों से सेवा करते हुए आ रही हूं, मुझे वार्ड 6 के सभासद के लिए चुनाव जिताते हैं तो विकास की कोई कमी नहीं होगी। अभी देखिए बीजेपी सरकार ऐसे ही है, पहले तो सामान्य कर दिया, उसके बाद एक हफ्ता बाद एकदम अचानक ही आया कि ये ओबीसी सीट हो गया, जब बल्कि हमारे दिनेशपुर में ओबीसी है ही नहीं। इसमें तो दुखी होकर क्या करूं, मैं तो अपना सभासद पद में अब लड़ ही रही हूं, क्या करें। जनता के सेवा करने के मौका मिला मुझे 9 वार्ड में। पिछले बार मुझे कांग्रेस से टिकट दिया था और मैंने 9 वार्डों से जितनी जनता ने मुझे वोट दिया, मेरे ऊपर आशा रखा उन लोगों ने, उसी आधार पे मैंने सोचा अपना पद कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं अपना एक सभासद के रूप में मैं सेवा करने के लिए आई हूँ हर की, उससे हर वार्ड में मुझे सेवा का मौका मिले। कई कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं, चुनौती किस रूप में मानते हैं और बाकी लोगों का क्या कहना है? अब चुनौती का क्या करे चाहिए, तो हमारे बेटे सब बच्चे लोग खड़े हुए हैं, सब संघर्ष कर ही रहे हैं, कोई चुनौती का कोई बात नहीं है। जो मेरा कार्यकाल में 2013 में मैंने सभासद के कार्यकाल में मैंने काम की, उसी आधार पे मैं वार्ड में जा रही हूँ और मुझे आश्वासन दे ही रहे हैं कि आप हम लोगों का काम कर चुके हैं और उसी आधार पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। यदि लक्ष्मी राय श्री आशुतोष राय के पत्नी यहाँ पर से आवाज जीतते हैं सभासद के रूप में, इस क्षेत्र में क्या क्या विकास करने की आपका योजना है? पहले तो मुझे मुद्दा हॉस्पिटल का, पहले हमें डॉक्टर लाने की मुझे सबसे प्रोसेस पहले रहेगा कि हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हो। उसके बाद ये नाली, रास्ता, सड़क जो है, लाइट वगैरह जो है लोगों की परेशानी है, उस बात पे मैं दूर करनी है। और जो हमारे वार्ड नंबर 5 में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना पड़ा है वार्ड नंबर 5 में, उसमें जो अधूरा जो काम पड़ा हुआ है उसके काम पे हम आगे बढ़ाएंगे और जो रोड के सामने जो हमारे भाई लोग हैं उनका दुकान आवंटन करने के लिए काम करेंगे हम। और मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि किस लिए वोट देंगे और क्या रुझान है लोगों का मेरे प्रति। मुझे एक भरोसा है, एक विश्वास है, मैं ईश्वर के प्रति विश्वास रख के निष्ठा के साथ चलता हूँ। ना मैंने किसी का कहीं नुकसान पहुँचा, हर टाइम रात और दिन सेवा में हर टाइम तैयार रहा
किसी को कोई विपत्ति हुआ उसके साथ में दिन रात कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। और जो भी नगर पंचायत के से जब सभासद था, जिला योजना में था, तो पूरा लड़ झगड़ के जहाँ से हमने बाढ़ के लिए पूरा काम किया। सफेद राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा वाला कार्ड दिलवाया, गरीबों को हर घर को मकान दिलवाया। सब बाढ़ से ज़्यादा काम हमें अपने बाढ़ में करा। और सुख दुख में मैं उनके विपत्ति में, बीमारी में, सुख दुख में हर टाइम खड़ा रहा। साथ साथ हर वार्ड का काम भी मैं देखता था। मैं नगर पंचायत में हमारे कार्यकाल में, आज जब पिछले बार भी कांग्रेस पार्टी से मुझे चेयरमैन का टिकट मिला था, मैं लड़ा था, तो उन लोगों का भी आशाओं को कौन देखेगा। इसीलिए मैं दिनेशपुर में सभासद के पद में उतरा। मुझे छोटा और बड़ा पद से कोई नफरत नहीं है। किसी भी पद में होगा तो उनका सेवा कर पाऊंगा। उनकी बात को मैं वहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष उन लोगों का काम कराने के लिए मुझे वहाँ जाना जरूरी है। इसलिए ये समझ के मैं सामने आया। और जनता भी, हमारे वार्ड के सब लोगों को बुलाया था, गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। हम इस भरोसा और विश्वास के साथ इस मैदान में उतरा हूँ और हमारे प्रतिद्वंदी भी साथ में है। और मैं लोगों से यही कहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारा जो चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा है, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और आप दोनों पार्टी के कैंडिडेट हमारे सामने हैं, बीजेपी की है, कांग्रेस के भी है, और भी निर्दलीय प्रत्याशी है। तो आप लोग इसमें से देख के जो आपके सेवा में एक सेवा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को देख के आप वोट करिए और जो आप लोगों के काम है, सुख दुख पे साथ दे सके, इसी भरोसा में मैं लड़ रहा हूँ। वार्ड नंबर 7 में आनंदित सरकार भाजपा की प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से इन बातों को मैं जो है भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से धन्यवाद और प्रणाम कर पाऊंगी। और मेरे वार्ड वासियों को भी मैं प्रणाम कर पाऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, विकास के कई सारे कार्य अभी भी रुके हुए हैं। जो सुंदरपुर रोड है, सबसे पहले जीतने के बाद मेरा ये उद्देश्य है कि जो सुंदरपुर रोड है, इस रोड में निकासी के लिए नाली का निर्माण हो और जो पूरे वार्ड में सड़क, बिजली, पानी और नाली, ये बहुत सुंदर व्यवस्था मैं करूँगी और सफाई बहुत दुरुस्त हो, इस चीज़ के पीछे मेरा पूरा ध्यान होगा। दूसरा जो ये है कि आवंटित हुए जो घर थे, रुके हुए जो पैसे थे उनके, तो उन घरों को पूरा पैसा मिले और जो नए घर के हकदार हैं उनको घर दिलाया जाए। पूरी मैं कोशिश करूंगी कि नए जो लोग होंगे उनको मैं घर दिलाऊंगी। और हर समय आप लोग देखते हैं कि हर सुख दुख में पिछले 25 सालों से, लगभग 25 सालों से मेरे हस्बैंड इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहे हैं और मैं भी पिछले 20 सालों से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों में प्रथम जो है अपना पूरा योगदान मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ और रहती हूँ। सभी ने देखा है और पार्टी ने ये विश्वास फूल के माध्यम से मुझे चुना है और मैं ये फूल खिला के दिखाऊंगी। ये मेरा विश्वास है, जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और एक चीज़ जो है, मैं जीतने के बाद इसका मैं विशेष ध्यान रखूंगी, जिसका मैं बहुत पहले से ध्यान रखती हूँ। लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर हर सुख दुख में सबका साथ दूंगी, पूरे परिवार के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराऊंगी। देखो, अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और अगले 5 साल में 2 साल तो हमारा लॉकडाउन में निकल गया था, 3 साल जो भी हमने काम किया वार्ड नंबर 9 में, वो पब्लिक के सामने है। आपके सामने चुनौती क्या है? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी है, उसका कहना कि मैं जीत रहा हूँ, क्या कहना है? मेरे सामने चुनौती कुछ नहीं है, पर ये यहाँ वार्ड नंबर 9 के रुझान कमल का फूल है।
लगभग कितना मतदाता इस वार्ड में है, बाकी सभी लोगों को घरों में जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है इस बार? लोगों को कहना है केवल हम कमल का फूल पहनते हैं। जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और मतदाता से अपील की है कि 23 जनवरी को कमल के फूल के ऊपर वोटिंग करके हमारे प्रत्याशी को विजय बनाएं। देखिए, दिनेशपुर नगर पंचायत के चुनाव की बात करें या यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, दिनेशपुर नगर पंचायत की जनता जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है, जिसने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है, जिसने पुष्कर धामी जी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है कि अगर इस क्षेत्र का विकास संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी वार्डों में, हमारे दिनेशपुर नगर पंचायत के सभी वार्ड भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और अभी यहाँ पर हमारी बहन अनंता सरकार जी, जो वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, ये भी भारी मतों से एक रिकॉर्ड जीत के साथ इस वार्ड नंबर 7 का नेतृत्व करने जा रही हैं। और चूंकि हमने यहाँ पर बहन मंजीत कौर जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, इस दिनेशपुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन को लेकर वो निर्विरोध यहाँ से जीत कर आई हैं, उनके नेतृत्व में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सबसे पहले मैं दिनेशपुर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं, जिन्होंने निर्विरोध मंजीत कौर को चेयरमैन दिनेशपुर बनाया है। और जो आप ये कह रहे हैं रूटों को उनको मनाया जाएगा, वो भी हमारे भाई हैं, हमसे बाहर थोड़ी हैं, उनको मनाया जाएगा। और अपने भारतीय जनता पार्टी के 9 वार्डों में कमल खिलेगा और नहीं खिले ना खिलने के अनुसार हमारी नगर पंचायत में हमारा बैठना बहुत मुश्किल होगा। हमारी सभा से जितने ज़्यादा जीतेंगे 9 से 9 के 9 तो हम काम करेंगे ठोक के, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सर 23 तारीख को मतदान है, अभी तक सब चुनाव अलर्ट मोड में है, उन लोगों को अभी तक मना नहीं पाए, तो बढ़ने के राजी नहीं है। चलो कोशिश करेंगे, मान जाएंगे। थोड़ा तो आदमी दिखाता ही है तो मान जाता है, ऐसी बात नहीं। वो अपने छोटे भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई हमारी बहन है, तो मान जाएंगे। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिनेशपुर नगर पंचायत में हूँ, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो चेयरमैन है वो निर्विरोध जीत चुका है और 9 वार्डों में सभी सभासद यहाँ पर अपने जोर से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बागी कैंडिडेट जो है भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे, काफ़ी घमासान टक्कर दिखाई दे रही है। आज जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा एवं निवर्तन चेयरमैन जो यहाँ पर निर्विरोध जीता है कावल सिंह विर्क, स्वयं यहाँ पर आए वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 4 में और वार्ड नंबर 7 में एवं वार्ड नंबर 9 में सभी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और यहाँ पर मतदाता से अपील किया कि भाजपा के जो प्रत्याशी उनको चुनाव जिताए, जो कमल का फूल उनको जिताए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब हमें इसी मुद्दे पर जिलाध्यक्ष एवं जो वर्तमान चेयरमैन कावल सिंह उनसे बात किया कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी होकर, उनको आप कैसे मनाएंगे। इनका कहना कि सब हमारा घर का है और परिवार का है, सब मान जाएंगे, एक ही परिवार का है और कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाजपा के कैंडिडेट सभी 9 वार्डों में भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे। अब देना कि क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत पाएंगे या निर्दलीय बाजी मारेंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। आपको बता दें कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़कर 11,623 हो गई है। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 5,819 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,778 है। कुल मिलाकर 9 वार्ड में सर्वाधिक मतदाता वार्ड नंबर 2 में 1,857 है और सबसे कम मतदाता वार्ड नंबर 5 में 937 हैं।